अधिकार नहीं है। हाँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत करते हैं। हाँ। उनका सम्मान होना चाहिए। वो हाँ। हमारे आदरणीय है। हाँ। चुनाव जीतना विरोध सिद्धांतों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कार्यों का होना चाहिए। इसमें गाली गलौज की क्या बात है? इसमें किसी को अपशब्द कहने की क्या बात है? और जहाँ तक आपका सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी, तो इस सरकार से जनता त्राहिमाम कर रही है, एकदम उब चुकी है। आने वाले दिनों में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी विचारधारा की आप राजनीति करते हैं, समाजवादी की राजनीति करते हैं। यूजीसी आई, उस पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। एफटीन फाइल जैसे कुछ यहाँ पे खुला खबर आई, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव बोल क्यों नहीं रहे? जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे मजबूत पार्टी हैं और देश भर में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? यूजीसी पे एक शब्द नहीं बोले अभी तक। वो बोले हैं। हाँ। सबसे पहले अखिलेश जी ने आवाज उठाया कि जो दोषी है वो बचने न पाए और जो निर्दोष है वो फंसने न पाए। उन्होंने तो कह दिया। अब इसकी व्याख्या आप करते रहिए। जब आप पीडीए की राजनीति करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पीडीए की राजनीति। अभी देखिए रोहित वेमुला का केस देखिए। नहीं, पीडीए का मतलब आप क्या समझते हैं? भाई जो अखिलेश जी कहेंगे वही तो समझेंगे हम। क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नाम दिए हैं, हाँ, उसमें पंडित जोड़ लीजिए, अगर जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए। कोई पिछड़ा शब्द कहे हैं। हाँ। तो पिछड़ा माने आप यादव ही जानते हैं क्या? नहीं। पिछड़ा माने आप लोहार जानते हैं क्या? ओबीसी जानते हैं। पिछड़ा माने आप ओबीसी जानते हैं। आप पिछड़ा कोई गरीब को पिछड़ा कहते हैं, किस जात को पिछड़ा कहते हैं? उनका कहना यह है कि कोई भी जो पिछड़ा है समाज का, पिछड़ा तबका, कोई जाति नहीं, समाज के पूरे पिछड़े लोग और दलित अल्पसंख्यक, यही तो कह रहे हैं। क्या बुरा कह रहे हैं? ठाकुर में भी पिछड़ा है, ब्राह्मण में भी पिछड़ा है, बढ़िया में भी पिछड़ा है। अरे भाई आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से जो गिरा हुआ है, जिसका स्तर, जिसकी व्यवस्थाएं नहीं है, जो गरीब है, कमजोर है, वही ना पिछड़ा है। तो पिछड़ा कह रहे हैं वो, कहाँ यादव कह रहे हैं, कहाँ वो लोहार कह रहे हैं, कहाँ वो कुशवाहा कह रहे हैं, कहाँ वो ये कह रहे हैं। वो तो पिछड़ा, जो पिछड़ा है समाज में हर दृष्टिकोण से, उसकी बात वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार की बात होती है तो बहुत बड़ी समाज ये कहती है कि जब अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनती है तो यादव राज करते हैं, हर विभाग में यादव की भर्ती होती है। ऐसे सुने होंगे आप भी। कहने वाले क्या कहते हैं और कहने वाले क्या कहते हैं और करने वाले क्या करते हैं, वो कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन करने वाला क्या कर रहा है इसको कोई नहीं देखता है। आज क्या हो रहा है इसको कोई नहीं देखेगा। क्या हो रहा है आज? अरे भाई देखिए क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन 20 साल पहले क्या हुआ है उसको जरूर देखेगा। ऐसा कुछ नहीं रहा कि अखिलेश जी सिर्फ यादवों को रखते हो, यादवों का सम्मान करते हो। ये सब एक विडम्बना है, एक झूठी बात है, एक अनर्गल प्रलाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको समान देखते हैं। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन सटीक जवाब दीजिए कि हमारे सारे दर्शकों को समझ में आए। क्या मैं जो दे रहा हूँ सटीक जवाब नहीं है क्या? है, लेकिन मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ काफी अहम है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या ब्राह्मण, बनिया, तेली, कुशवाहा, पीडीए में जितने लोग आते हैं, क्या दूसरा मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है? प्रश्न आपका बड़ा लाजिमी है। आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि इंतजार कीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब अखिलेश जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश से ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, लाला और अन्य बिरादरी के लोग, बनिया जो आप कह रहे हैं, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री बनेंगे और ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो दिन दूर नहीं है। 27 में अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये आपसे कौन कह दिया कि चुनाव लड़ने से क्या मतलब है? चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव से क्या मतलब है आपको? जैसे मैं 27 की बात कर रहा हूँ, वो नहीं चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने की बात आपने कहा है ना, तो प्रधानमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना? अरे मध्य प्रदेश में बनेगा, राजस्थान में बनेगा, बिहार में बनेगा। उत्तर प्रदेश में 27 की चुनाव है, 27 की चुनाव पे बातचीत हो रही है, 27 के चुनाव में दूसरा चेहरा हो सकता है। आप ब्राह्मण की जो बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण की कर ही नहीं रहा। आप ब्राह्मण की जो आपने कहा कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, पहले इसका जवाब ले लीजिए। यादव छोड़ के, अखिलेश जी के परिवार छोड़ के, क्या दूसरे परिवार के, दूसरे जाति के लोग? बता रहा हूँ घबराइए। आपने कहा कि क्या, अब आप बदल रहे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा, तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो मुख्यमंत्री बनेंगे
और उनको मंत्रोच्चार करके उनको फूल अच्छा चढ़ाएगा और उनको आशीर्वाद देगा कि आप इस कुर्सी पर बहुत दिनों तक बने रहिए। ब्राह्मण पद लेना नहीं जानता है, आशीर्वाद देना चाहता है, और सारे ब्राह्मण अखिलेश जी को आशीर्वाद देंगे और उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाएंगे। ठीक है, हमारे साथ अमर दुबे जी हैं, जिनसे मैं 2027 के चुनाव के लेकर बातचीत किया। मेरा अहम सवाल था कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है संभवतः, तो क्या दूसरा चेहरा हो सकता है? क्योंकि 2024 में जब हम लोग लोकसभा चुनाव कवर कर रहे थे तो सीट बंटवारे की जब बात होती है तो 5 यादव को टिकट दी जाती है समाजवादी की तरफ से, जो 5 यादव परिवार के हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या यादव समाज पूरे प्रदेश के, देश के सिर्फ वोट देने के लिए बना है? दूसरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है संभवतः, क्या वहां दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? कोई भी जाति का, पीडीए के जितनी भी जातियां वो बता रहे हैं, जितने उसमें जाति की बात कर रहे हैं, क्या दूसरे जाति के लोग हो सकते हैं? ये सवाल है। आप जरूर बताइएगा कि समाजवादी की सरकार 2027 में बन रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव को छोड़ के क्या दूसरा चेहरा हो सकता है?